सैनिक दोनों को लेकर दरबार में पहुंचा और फिर सैनिक ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अकबर ने सारी बातें सुनकर बीरबल से इसे हल करने के लिए कहा। जब यह बात कर ही रही थी कि तभी कमल दरबार में पहुंच गया। वह वादे के मुताबिक अपने दोस्त को पैसे लौटाने आया था। यह देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बलीराम, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है, इसे लो और यह मामला अभी खत्म करो। लेकिन अब बलीराम कुछ और ही चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ करना जहांपना, लेकिन अब मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अब वादे के मुताबिक नेकीराम को अपने शरीर का एक शेर मांस देना ही होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बलीराम को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसे पैसे वापस मिल रहे हैं, तो बलीराम को यह मामला खत्म कर देना चाहिए। बादशाह अकबर के कहने पर बलीराम बोला, आप बादशाह हैं, आपका बात मानना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन इस वादे का क्या? अगर व्यापार में किए गए वादे ना निभाया जाए तो लोगों का व्यापार से भरोसा ही उठ जाएगा। ठीक है, मैं नेकीराम के शरीर का एक शेर मांस नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि नेकीराम इस जगह को छोड़कर चला जाए और अपना व्यापार बंद कर दे। यह सुनते ही नेकीराम बादशाह अकबर से बोलने लगा, जहांपना, यहाँ मेरा घर है और मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। जब वे सब बातें हो रहे थे तभी बीरबल ने बलीराम से कहा, ठीक है, तुम नेकीराम का एक शेर मांस काट सकते हो। यह सुनते ही बलीराम अंदर ही अंदर खुश हो गया। वह अपने म्यान से तलवार को निकालकर नेकीराम के शरीर से मांस काटने ही जा रहा था कि बीरबल ने फिर से कहा, रुक जाओ, नेकीराम के शरीर से मांस काटने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर का मांस काटना है। उसके शरीर से खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वादे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए। यह सुनते ही बलीराम अपना तलवार नीचे फेंक दिया और बोला कि ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यह सब देख बादशाह अकबर क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने बलीराम से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम नेकीराम को अपने व्यापार से हटाना चाहते हो ताकि तुम अपने व्यापार में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे बातों से ही तुम्हारा इरादा साफ साफ नजर आता है। हमने लोगों से भी सुना है कि तुम उनके साथ बेईमानी करते हो और उन्हें लूटते हो। इस वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम 1 साल तक जेल में बितोगे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। इस तरह से बादशाह अकबर ने सही इंसाफ किया और एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई का प्रमाण लोगों के सामने दिया। धन्यवाद स्टोरी के लिए। ऐसी ही और स्टोरी के लिए अभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।